नमस्कार। महाभारत की ये कथा है। श्री कृष्ण और बलराम किसी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। चलते चलते शाम का समय हो गया। तब एक घने जंगल से वो लोग जा रहे थे। तो बलराम ने उनको ये कहा कि अब आगे कुछ दिखता भी नहीं है, तो इस समय में यात्रा करना शायद सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि सामने जो पेड़ दिखाई देता है वहीं पर हम लोग विश्राम कर लेते हैं और रात्रि यहीं गुजार देते हैं। क्योंकि तू छोटा है तो ऐसा करते हैं, हम बारी बारी सो जाएंगे। पहले तू सो जा और मैं पहरा दूंगा, बाद में मैं सो जाऊंगा और तू पहरे देना। श्री कृष्ण ने कहा, जैसी आपकी इच्छा दाऊ जी। और श्री कृष्ण तो जैसे ही लेटते हैं तुरंत सो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात जब बलराम जी पहरा दे रहे थे, तब अचानक उन्होंने अपने सामने एक बड़ी भयानक आकृति को आते हुए देखा। उस आकृति को देख के उनके अंदर डर स्टार्ट ही हुआ था कि तभी उस आकृति ने जोर से चिल्लाया। उस आकृति की चीख को सुनकर उनको समझ में आ गया कि वो एक राक्षस है। और जैसे ही उस राक्षस की चीख को उन्होंने सुना, उनको डर लगा। अब जैसे ही उनको डर लगा, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हुआ यूँ कि बलराम जी का कद घट गया और जो राक्षस का कद था वो बढ़ गया। अब ये देख के बलराम जी को और भी डर लग रहा, क्योंकि उनका कद भी घट गया था। तो तभी वह राक्षस दोबारा जोर से चीखा। अपना घटा हुआ कद और उसकी डरावनी चीख को सुनकर उनको और ज़्यादा डर लगा और अगेन वही हुआ, उनका कद घट गया और राक्षस का कद बढ़ गया। अब कद भी छोटा हो गया था, डर भी बहुत लग रहा था और तभी वो भयानक राक्षस उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो आते हुए देखकर वो इतना डर गए कि जोर से चिल्लाए श्री कृष्ण और बेहोश होकर गिर गए। अब बलराम की आवाज़ को सुनकर श्री कृष्ण नींद से खड़े हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद उनका समय सोने का ख़त्म हो गया है। और बलराम जी पहरा देते देते हुए इतना थक गए थे कि वो शायद अब सो रहे हैं। तो अब पहरा देने का कार्य मेरा है, वो समझ के श्री कृष्ण ने पहरा देना स्टार्ट किया। तभी कुछ समय के पश्चात वो राक्षस दोबारा सामने प्रकट हुआ। वो जोर से चिल्लाया। इस दफ़े श्री कृष्ण ने बिना डरे उसको सिर्फ इतना पूछा कि इतना चिल्लाते क्यों हो, दाऊ जी सो रहे हैं, तुम्हें चाहिए क्या। अब आम तौर पर राक्षस का डरावना स्वरूप और उसकी चीख को देखकर 99.99% लोग डर जाते थे। ये पहला व्यक्ति था जो नहीं डरा। तो ये देखकर अब राक्षस को डर लगा और जैसे ही अब राक्षस को डर लगा, श्री कृष्ण का कद बड़ा हो गया और राक्षस का कद छोटा हो गया। अब अपना कद छोटा हो गया और सामने वाली व्यक्ति का कद बड़ा हो गया, ये देखकर राक्षस जोर से चीखा। इस दफ़े श्री कृष्ण ने थोड़ा सख्ती से कहा कि चिल्लाओ मत, मेरे बड़े भैया सो रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। ये जो कमांडिंग वॉइस था वो सुनकर राक्षस को और डर लगा और जैसे ही वो डरा, उसका कद और छोटा हो गया और श्री कृष्ण का कद और बड़ा हो गया। अब तीसरी दफ़े अपना पूरा जोर लगाकर, क्योंकि नाउ इट्स ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, वो राक्षस चिल्लाया। श्री कृष्ण डरे नहीं, वहीं पर डटे रहे। तो राक्षस एक उंगली जितना छोटा हो गया। अब श्री कृष्ण ने उसको हाथ में पकड़ा और अब वो ज़्यादा न चिल्लाए, उसके लिए उन्होंने अपनी धोती में उसको लपेट दिया और अपने कमर में खोस दिया। तभी ये पूरी घटना के दौरान सूर्योदय का समय हुआ और श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और कहा, चलो भैया चलते हैं। कुछ
कदम ही चले थे कि अचानक बलराम ने कहा कि पता है कल रात को क्या हुआ था? कल रात ये हुआ था, एक राक्षस हम दोनों को मारने के लिए आया था। वो कुछ आगे बोले उससे पूर्व श्री कृष्ण ने कहा कि रुको, अपनी कमर में से उस राक्षस को निकाल के बताया कि कहीं तुम इसकी तो बात नहीं कर रहे हो? तब बलराम को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि जब मैंने देखा तब ये तो बहुत बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि पूरी समझ जो हमें प्राप्त करनी थी वो यही थी कि जीवन में हम जिस जिस चीज़ से डरते हैं वह चीज़ बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं। जब हम न डरे और साहस से उस डरावनी चीज़ का सामना करते हैं तब हम बड़े हो जाते हैं और वो चीज़ छोटी हो जाती है। इस सिद्धांत को समझाते हुए फिर महाभारत में वेद व्यास जी यह श्लोक देते हैं, भीतवत् संविधातव्यम यावत् भयम अनागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहरतव्यम अभीतवत्। अर्थात जब तक हमारे अंदर भय पैदा नहीं हुआ है, दैट मीन्स हम नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं, तब तक हमें काम उस तरह से करना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये तो बहुत ही हम्बल है, ये बहुत ही नम्र है, और शायद हमारी नम्रता को देखकर उनको ये भी लगे कि ये डरता है। नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से ही हमें अपने कर्म करने चाहिए। लेकिन जब जैसे ही हमको लगे कि वास्तविक तौर पर हमें डर लग रहा है, हमें अपने डर को साइड में रखकर साहस से काम करना चाहिए, या भय के सामने हमें प्रहार करना चाहिए तो भय छोटा हो जाएगा। अगर हम इस कथा को समझें तो वो जो राक्षस था ना, वो हमारी लाइफ में आने वाली चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स है। जब हमारी लाइफ की चैलेंजेस या प्रॉब्लम से डर जाते हैं तब वो बड़ी हो जाती है, और जब हम डट के साहस से उसका सामना करते हैं तब हम बड़े हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम और जो समस्या होती है वह छोटी हो जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है जो ये कहती है कि जिस भी व्यक्ति या जिस परिस्थिति से आपको डर लगता है, आप उसका सामना करो, वो चीज़ अपने आप डिसअपीयर हो जाएगी। अंग्रेजी की ये कहावत कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। डू व्हाट यू फियर एंड फियर विल डिसअपीयर। शुभम भवतु। प्रणाम।